सब्सक्राइब करें हमारी चैनल निरामय स्वास्थ्य को और प्रेस करें इस बेल आइकन को और जानिए स्वास्थ्य रिलेटेड सारी बातें। नमस्ते, अहम वैद्य योगेश वाणी निरामय प्रवचनीय। लास्ट टाइम हमने सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को समझने का प्रयास किया था। हमने ये भी देखा था कि हमारे मन की वजह से 90% रोग होते हैं, तन की वजह से 10%, शायद उसकी वजह से रोग अच्छे नहीं हो रहे। तो आज मन को समझने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य का सूत्र पॉजिटिव थिंकिंग प्लस हैप्पीनेस इज इक्वल टू हेल्थ। हमारी सकारात्मक सोच जोड़ में खुशीमय, प्रसन्नमय, आनंदमय मिलके स्वास्थ्य होता है। हमारे पूरे दिन में पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच बहुत कम आती है, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आती है। इसलिए जो भी मन के साइंटिस्ट है उन्होंने रिसर्च किया, उनमें देखा गया कि 65,000 एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 65,000 पूरे दिन में नेगेटिव सोच हमको आ रही है। जो हमारे दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक है तो उसको निकालना जरूरी है। मैं तो बहुत बार मेरे दर्दी को बोलता हूँ कि नकारात्मक सोच मतलब उसको आप आतंकवादी समझिए। तो जरूरी है स्वास्थ्य पाने के लिए पहले हमारे मन में से नकारात्मकता निकालना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, सकारात्मक सोच करना, वो तो है ही, लेकिन हमारी जो नकारात्मकता है वो निकालनी पड़ेगी। समझो नया कलर लगाना हो तो जुना कलर निकालना पड़ेगा। वैसे हमको सकारात्मक सोच होनी चाहिए, लेकिन जो नकारात्मक सोच ऑलरेडी हमारे अर्ध जागृत मन में हमने स्टोर की हुई है उसको निकालना पड़ेगा ना। तो उसको निकालने के लिए भी हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारी सोच की असर हमारे खुद के ऊपर हो रही है, वातावरण के ऊपर हो रही है, दूसरे के ऊपर हो रही है। एक बार हम बाल स्वास्थ्य केंद्र में बालक के साथ स्वास्थ्य की बातें कर रहे थे। हम सब बालक को इकट्ठा करके स्वास्थ्य की बातें कर रहे थे तो अचानक बच्चे को खेलते खेलते लग गया। 10 मिनट हुए, 10 मिनट के बाद दूर से गांव से उसकी मम्मी का फोन आया कि मुझे मेरे बच्चे की याद आ रही है, मैं मेरे चालू काम में मैं डिस्टर्ब हो गई। ऐसा क्यों? मेरे बच्चे अच्छी तो है ना। मतलब हमारी सोच, हमारा भाव हमारे आत्मजन के साथ कनेक्ट होता है। हमारी सोच का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर होता है। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि शब्द, सोच ये बड़ा शस्त्र है। आज देख रहे हैं कि यही नकारात्मकता की सोच की वजह से मानसिक पेशेंट्स आज बढ़ गए, दर्दी बढ़ गए। हताशा, निराशा, नींद ना आना, नकारात्मक सोच आना। बीच में तो ऐसे हमारे पास दर्दी आया था कि 28 ईयर्स का, 28 ईयर्स का युवान था और आपको ऐसा लगता था कि बारी में से कोई आ रहा है और पापा और मम्मी के बिना वो सो नहीं पाते था। ऐसा क्यों? आज हम देख रहे हैं कि पूरे दिन भर में हमारे पास मोबाइल, अलग अलग गैजेट्स हमारे पास होते हैं, टीवी होता है। ऐसे युवान होते हैं कि जिसमें हम बिना काम की बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। तो हमारे जीवन में नकारात्मकता बढ़ गई है तो रोग तो बढ़ने ही वाले हैं। जैसे कि कोई युवान व्यसनी लोगों के साथ रहता है तो व्यसनी हो जाएगा। कोई युवान अच्छी सोच रखता है, सकारात्मक सोच संग के साथ रहता है तो सकारात्मक सोच हो जाएगी। तो सकारात्मक सोच की असर हमारे शरीर के ऊपर होती है। इसलिए सकारात्मक सोचना है हमको। सकारात्मक जीवन पाने के लिए हमको बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन ये नकारात्मकता कहाँ से आ रही है? हमारी इंद्रियों से नकारात्मकता आ रही है। तो इंद्रियों को भी हमको समझना पड़ेगा। मंदिर में जाते हैं तो नाटक की सोच नहीं आती है, नाटक में जाते हैं तो मंदिर की सोच नहीं आती है। इसीलिए हर बार सकारात्मक सोचते रहो। और इसीलिए एक टेक्निक मैं आपको समझाता हूँ। जब हमारे मन में बार नकारात्मकता आ रही है तब आपको बोलना है यस मैं सकारात्मक हूँ। ऐसी टेक्निक यूज करने से वारंवार आप बोलते हो तो आपके मन में सकारात्मकता आएगी और नकारात्मकता आने में ब्रेकर आएगा। जैसे 4 व्हील्स होते हैं, कोई भी व्हीकल्स होते हैं तो उसको क्या चाहिए? तो कि उसको ईंधन चाहिए। वैसे ही हमने हमारा तन का आहार, तन का डाइट हम तो ले ही रहे, लेकिन हमने हमारा कभी मन का डाइट के बारे में हमने कभी सोचा है क्या? मन के बारे में हमने कभी सोचा है क्या? तो कि नहीं। तो मन का डाइट क्या है? तो मन का डाइट है प्राणवायु, मन का डाइट है सकारात्मक सोच, मन का डाइट है सकारात्मक लोगों के साथ, सकारात्मक संघ के साथ जुड़ना। आज हम देखते हैं कि समझो सफरचंद होता है, सफरचंद को आपने काटा, आज का ताजा सफरचंद आप देखिए
और 2 दिन पहले काटा हुआ सफरचंद देखो तो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है। आपको कौन सा फल पसंद आएगा? तो क्या आज का फल पसंद आएगा। वैसे ही हमारे मन में भी हम देखते हैं तो कि हमको जो प्राणवायु मिलना चाहिए, जो प्राण ऊर्जा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, और उसकी वजह से हमारे शरीर में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये डाइट नहीं मिलता है तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी सेल्स है, पेशी है, कोशिकाएं है, वो निरवस्थायी होती है, वो संकोच जाती है। इसलिए हमको क्या लगता है कभी कोई कि मुझे वीकनेस लग रहा है, काम करने का मन नहीं लगता है, बैठ गए तो उठने का मन नहीं लगता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, स्फूर्ति नहीं होती है। तो कोशिकाएं हमारे नाराज हो गई है, निराश हो गई है। तो ये कोशिकाएं का डाइट है ना, वो हमको समझना जरूरी है। और ये जब करते हैं ना तब हमारी कोशिकाएं पावरफुल बनती है। हमारी कोशिकाएं, हमारी सेल्स, हमारे पेशी खुशी में है तो हमारा शरीर अच्छा है। बहुत बार मैं मेरे दर्दी को एग्जांपल देता हूँ कि समझो कोई कंपनी है, उसमें उनके जो वर्कर्स होते हैं तो सेठ ने बराबर उसके लिए काम नहीं किया तो वर्कर्स क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं। वैसे ही हमारा सेल्स के बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं, समझा नहीं, तो हमारे सेल्स क्या करते हैं, हड़ताल पे आ जाते हैं, तो बीमार हो जाते हैं। तो उनको भी हमको खुशी में रखना ये जरूरी है, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए प्राणवायु से और हमारी सकारात्मक सोच से हमारी सेल्स भी खुशी में होती है, सेल्स खुशी होती है तो हम स्वस्थ रहते हैं। आज हम देख रहे हैं तो ये बहुत सारे जो डिसीज है, जो भयंकर डिसीज है, जो असाध्य रोग है, कैंसर, ये क्या है? तो ये सेल्स जो है वो सेल्स खराब हो जाना, यही तो कैंसर का कारण है। तो ऐसे बहुत सारे रोग है जो असाध्य रोग है, तो उसमें सेल्स तो बिगड़ जा रहे। तो सेल्स को पावरफुल रखना, सेल्स को खुशी में रखना, ये समझना जरूरी है। उसके लिए जरूर है सकारात्मक सोच। इसलिए हर बार बोलो कि मैं सकारात्मक हूँ। प्राणवायु, प्राण ऊर्जा ज्यादा बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो 1 प्राणायाम, 2 ध्यान। आज हम क्या कर रहे हैं कि ध्यान मतलब क्या होता है कि तन और मन का सामंजस्य का जुड़ना मतलब ध्यान होता है। विचार शून्य होना मतलब ध्यान होता है। इसके लिए जरूरी है आपको पहले प्रकृति के पास जाना। कभी आप सोचो लास्ट टाइम आप कब प्रकृति के पास गए थे? आपने देखा कि सुबह उठ के जो इतनी ग्रीनरी प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है, तो आपने आंखों से देखा, उसका प्रसन्नता आपने अनुभव किया? कभी आपने पशु का आवाज सुनने का प्रयास किया? कभी इतना सुबह का जो पवन है उसका स्पर्श होने का आपने अनुभव किया? कभी घास में नंगे पैर चलने का प्रयास किया? आप ये सब करेंगे तो आप देखो इतनी सकारात्मकता आपके दिन में आएंगी, तो आपको कभी भी नकारात्मकता आएगी नहीं और आपका दिन एकदम उत्साह भरा रहेगा। प्रकृति के पास जाओ, प्रकृति को समझो। प्रकृति के पास जाएंगे तो विकृति नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी। बहुत ज्यादा नकारात्मकता है, निराशा है, हताशा है, तो आप वृक्षों को आलिंगन दीजिए, हक दीजिए। उससे उसको हक देने से भी आपको सकारात्मकता आएगी। गाय का स्पर्श करिए, गाय का स्पर्श करने से भी सकारात्मकता आएगी। बच्चों को खिलाइए, उसको गोद में लीजिए, उसके साथ खेले, तो उससे भी सकारात्मकता बढ़ेगी। तो जब जिसके जीवन में ज़्यादा नकारात्मकता है तो ये सभी प्रयास करने पड़ेंगे। कोई साइकेट्रिक डॉक्टर आपको नकारात्मकता दूर करेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोने की गोली देंगे कि लेके सो जाओ, आप थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन दिन भर में आपका मूड नहीं रहेगा, आप मूडलेस रहेंगे। इसमें से बचने के लिए मैंने जो टेक्निक दी है आप उसको अनुभव करिए, बहुत बड़ा मजा आएगा। प्रकृति की बात जाइए। मैंने बोला कि हमारी सोच बहुत बड़ा शस्त्र है। किसी ने आपको बोला कि आप बहुत खराब हो, आप अच्छे नहीं दिखते हो, तो आपको कितना खराब लगता है। और किसी ने आपकी प्रशंसा की तो आप बहुत सुंदर हो ऐसा बोला तो मन को कितना अच्छा महसूस होता है, कितनी अच्छी फीलिंग होती है। इसलिए हर बार आते जाते, उठते बैठते, सोते समय स्वयं सोचन दीजिए, मैं सकारात्मक हूँ। इसके साथ अलग अलग आप स्वयं सूचन दे के आपके मन को पावरफुल, प्रोग्रेसिव आप बना सकते हो। और पूरे दिन भर में नकारात्मक विचार ना आए, उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक समझाता हूँ। और वो टेक्निक है, बहुत बढ़िया अनुभव है, हमारा खुद का अनुभव है। और जो भी हम बोल रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, और उसका अनुभव हमारे जीवन में बहुत बड़ा अनुभव है। सुबह उठते ही खूब हंसो, जोर से हंसो, और रात को सोते समय भी हंस के आप सो। इस तरह से आप हंस के उठते हो तो पूरा दिन आप देखो आपको उत्साह भरा रखेगा।
सोते समय भी आप हंस के सोते हो तो आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा। मतलब इससे क्या होगा कि पूरे दिन भर में भी नकारात्मकता आपको तो आएगी ही नहीं। ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि उठते ही जो आप टेक्निक कर रहे हो हंसने की, और सोते समय जो आप टेक्निक कर रहे हो हंसने की, का तो जो सोच रहे सुबह का पहली सोच पूरे दिन भर में हमारे साथ में रहती है, और रात की लास्ट सोच पूरे रात भर में हमारे अर्धजागृत मन में साथ में रहती है। इसीलिए फर्स्ट एंड लास्ट टेक्निक एवरी टाइम स्माइल। आप हंसते रहो, खूब हंसते रहो। यह सब करने से जिसको निद्रा नाश है वो निद्रा नाश तो जाएगा ही, लेकिन आपके मन में बारंबार रिपीटेड जो भी नकारात्मकता का कचरा जो स्टोर हो रहा है वो होगा नहीं। फिर आप जो भी सकारात्मक बातें कर रहे हैं तो आपके जीवन में आपको सफलता जरूर देगा। तो अभी इसके साथ साथ आगे के एपिसोड में हम समझने का प्रयास करेंगे सबसे बड़ा रोग कौन सा रोग है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमः स्वास्थ्य।